ये वो फोन्स है जिन्हें अगर आपने एक बार खरीद लिया तो अगले 5 सालों तक आपको कोई दूसरा फोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप ये वीडियो सेल से पहले देख रहे हो ना, सो यू आर लकी। तो इस लिस्ट का 5वां फोन है OnePlus Nord 5। ये फोन Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट के साथ आता है। अब यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात बताऊं क्या है, ये फोन 144 FPS की गेमिंग प्रोवाइड करता है। लाइक इस बजट में जो दूसरे फोन्स आते हैं वो जनरली 120 FPS देते हैं, लेकिन ये फोन फ्यूचर में आपको BGMI में 144 FPS प्रोवाइड करा के देगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपको कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले काफी बड़ी है इस फोन की, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, परफॉर्मेंस में टॉप नॉच है। सो अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन देख रहे हो इस सेल के अंदर, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ ये OnePlus Nord 5 गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स के रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन पर्सनली कहना चाहता हूँ ये फोन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो तो जरूर ले लेना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो गेमिंग फोन्स होते हैं उनके अंदर ना कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। अगर मैं इस फोन की बात करूं तो यहाँ पर आपको टॉप नॉच कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर आप अपने सिम कार्ड से भी गेम खेल रहे हो या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके भी खेल रहे हो तो अच्छा खासा आउटपुट ये फोन आपको निकाल कर देगा। बात कर ली जाए प्राइसिंग की, तो इसका जो 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है ना, उसे तो आप फिलहाल 32,000 रुपए में बाय कर सकते हो Amazon पे, लेकिन सेल में ये फोन आपको मिलने वाला है अंडर 25,000 ऑफर्स वगैरह लगा के। नाउ इस लिस्ट का जो चौथा फोन है ना, वो परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड कैमरा के मामले टॉप नॉच है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं Oppo Reno 14 की। ये फोन काफी अच्छे बजट प्राइस में आता है। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो काफी तगड़ा कैमरा है, रिकॉर्डिंग काफी अच्छी कर लेता है दूसरे फोन्स के कंपैरिजन में, स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा रहता है, वीडियोस के अंदर पिक्चर क्वालिटी भी काफी बढ़िया निकल कर है, सैंपल्स आपके सामने। इसके अलावा अगर मैं और चीजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको MediaTek का अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिस पर आप 90 FPS पे स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। लाइक इस बजट में जो दूसरे फोन्स आते हैं ना, वो अच्छे से 90 FPS भी प्रोवाइड नहीं करा पाते। यानी जो कैमरा परफॉर्मेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ये फोन डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। और हाँ, जिन भी लोगों को बड़े डिस्प्ले में कंटेंट देखना पसंद है ना, वो इस फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा डिस्प्ले मिलता है। IP रेटिंग 68 एंड 69 की है। उसी के साथ बैटरी कैपेसिटी 6000 mAh की दी है। यानी नॉर्मल टास्क करो, गेमिंग करो या फिर फोटोज वगैरह क्लिक करो तो पूरे दिन का बैटरी बैकअप फोन आराम से निकाल देगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी आपको काफी तगड़ी देखने को मिलती है। फ्रेम्स वगैरह मेटल के हैं, गिर भी जाएगा गलती से तो सर्वाइव कर जाएगा। चलिए अब आखिर में आपको ना इसका प्राइस बताता हूँ। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है ना Amazon पे, नॉर्मली ये फोन आपको 37 से 38,000 का पड़ेगा, लेकिन सेल में इसकी प्राइसिंग काफी नेक्स्ट लेवल रहने वाली। अंडर 30 के देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑफर्स लगा के। बढ़ते हैं लिस्ट के तीसरे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन पे, जो आ रहा है Vivo की तरफ से, Vivo X200 FE। X सीरीज का अब तक का मैं कहूंगा सबसे बेटर आउटपुट वाला स्मार्टफोन है। पहली बात कॉम्पैक्ट है और दूसरी बात कैमरा टॉप नॉच दिया गया है। बात कर लीजिए स्पेसिफिकेशंस की, तो बड़ा डिस्प्ले है, अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पर आपको जो है ना मल्टीटास्किंग भी बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसका कैमरा, जो कि भाई रियलिटी में काफी बढ़िया, क्योंकि पहली बात जायज के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। इसके अलावा अगर मैं इन हैंड फील की बात करूँ तो भाई फोन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, यूज करने में काफी बढ़िया लगता है। प्राइसिंग की बात कर ली जाए और अगर एक डिफरेंस क्रिएट किया जाए Oppo Reno 14 से, तो देखो भाई अगर आपका बजट 50,000 रुपए, तो आपको डेफिनेटली X200 FE की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 30,000 का बजट है, तो वहां पर आप Oppo Reno 14 को प्रेफर कर सकते हो। बात कर ली जाएगी सेल में इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, तो उस टाइम ये डेफिनेटली अंडर 45K आएगा ऑफर्स वगैरह लगा के। दोस्तों जब बात हो रही हो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की, तो भाई आईफोन्स क्यों पीछे रहें। इस लिस्ट के अंदर मैंने एक आईफोन को भी कंसीडर किया है, जो रियलिटी में 2025 में खरीदना प्रॉपरली वर्थ इट है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं iPhone 16e की, जो हाल ही में 2025 में लॉन्च हुआ है। एंड यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये फोन पहली बात बहुत ही हल्का है। बैटरी कैपेसिटी आपको iPhone 16 से बेटर देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर कैमरा भी अच्छा खासा आउटपुट निकाल कर दे देता है। लेकिन एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है इसकी नॉच। बिकॉज iPhone 13, 14 और उससे पहले के भी मॉडल्स में ये नॉच चलते हुए आ रही थी और एप्पल ने इसके अंदर भी ये चीज दे रखी है, तो इसके साथ मैं कहूंगा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल फोन काफी पतला है, स्लीक है, पकड़ने में भी काफी कॉम्पैक्ट लगता है। बात कर ली जाए प्राइसिंग की, तो फिलहाल ये फोन 51,000 रुपीज का मिल रहा है ऑन Amazon।
पर सेल में इसकी प्राइसिंग आपको बिटवीन 45,000 और 48,000 रुपए के मिड में देखने को मिलेगा। अभी तक तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ वो फोन्स बताए जो कैमरा, परफॉर्मेंस इन सब में अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए इस 2025 में, तो आप S24 अल्ट्रा को कैसे मिस कर सकते हो, क्योंकि आज से कई साल पहले लॉन्च हुआ था सैमसंग की तरफ से, लेकिन आज भी 2025 में इसे खरीदना मैं कहूंगा प्रॉपरली वर्थ इट है। बिकॉज अगर आप इसका प्रोसेसर चेक करो तो पहली बात यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग में और मल्टीटास्किंग में बहुत ही कमाल है। यानी कुल मिलाकर गेमिंग के रिगार्डिंग मैं कह सकता हूं कि आज भी आप इस फोन के ऊपर अपना दांव खेल सकते हो। एंड अगर मैं कैमरा की बात करूं तो भाई 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि आज भी बहुत टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आप एक बार सैंपल्स देखो, क्योंकि हाल ही में मैंने इस Samsung S24 अल्ट्रा से निकाले, जहां पर कलर टोन से लेकर जो डीपनेस होती है ना कलर्स की फोटोज में, वो आज भी साफ झलक रही थी। इसके अलावा बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में Samsung ने S25 अल्ट्रा में जो है ना ब्लूटूथ वाला फीचर हटा दिया था अपने S Pen से, यानी यूजलेस हो गया था। बट अभी भी जिन लोगों को ब्लूटूथ वाला S Pen यूज करना है वो जा सकते हैं S24 अल्ट्रा की तरफ। बाकी ये कुछ और स्पेसिफिकेशन है इस S24 अल्ट्रा के रिगार्डिंग, जिसके बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि 2025 में ये फोन खरीदना प्रॉपरली वर्थ इट है। बात करी जाए इसकी प्राइसिंग की, तो फिलहाल ये फोन Amazon पे 80 से 85,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन सेल में इसकी प्राइसिंग बाकी सभी फोन से हट के रहने वाली है। लाइक Samsung S24 अल्ट्रा पक्का 72,000 में मिलेगा Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू ऑन दीज फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जिससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि इस 2025 में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा खरीदना है। और हाँ, इन सभी स्मार्टफोन्स के बेस्ट बाय लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सारे के सारे जेन्युइन लिंक्स है, आप वहां से इन स्मार्टफोन्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हो, क्योंकि सेल के टाइम कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण ऑफर्स आप ग्रैब ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहीं से खरीदना और एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाय द वे, अगर आप और भी स्मार्टफोन एंड गैजेट्स की डील्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल टेक्रोनिक्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको अलग अलग गैजेट्स पर भी जो है ना डील्स के बारे में बताते रहेंगे। सो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।